किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो इस समय धान का समय चल रहा है। हमारे ज़्यादातर किसानों की धान की फसल 1 महीने के ऊपर यानी 30 से 35 दिन, 45 दिन या अधिकतम 50 दिन की स्टेज पर पहुंच चुकी है। कुछ किसानों की धान की फसल 50 दिन के ऊपर भी होने वाली है। तो वहाँ पर जिन किसानों की धान की फसल 50 दिन के ऊपर होने वाली है, तो वहाँ पर फुटाव से ज़्यादा ध्यान न देकर बालियों पर ज़्यादा ध्यान देना है। बालियाँ हमारी उसमें मोटी निकले, दानों का भराव भी ज़्यादा हो, तो वहाँ पर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्वों को स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। और जिन किसानों की धान की फसल अभी 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन यानी अधिकतम 35 से 40 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, उन किसानों के लिए फुटाव का सबसे ज़रूरी काम इस समय हो रहा होता है। धान में ज़्यादा कल्ले निकलने के लिए कौन से वहाँ पर फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया का सबसे ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता होती है। लेकिन यूरिया तो सभी किसान डालते हैं, लेकिन यूरिया के साथ क्या मिलाकर डालना है वो चीज़ हम बताएंगे। बहुत सस्ते तरीके में बताएंगे, कम लागत में बताएंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपकी धान की फसल में 20 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है, उस समय फुटाव बहुत तेज़ी के साथ हो रहा होता है। उस समय किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन खाद देनी है यानी यूरिया देनी है। यूरिया के साथ किसान भाइयों वहाँ पर आपको जिंक की मात्रा भी देनी है, क्योंकि जिंक से किसान भाइयों हमारी जो पौधे की पीलापन आता है, पौधा कमज़ोर नज़र आता है। कभी कभी आप रोपाई करते होंगे, रोपाई करते समय कुछ पौधे ऐसे होते हैं, बहुत पतले होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर वहाँ पर जो पौधे बने होते हैं। जिंक की कमी जब पूर्ति हो जाती है तो पौधे में फुटाव भी होने लगता है, पौधे में अच्छे से ग्रोथ भी होती है। तो जिंक की मात्रा आपको लगभग 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। जो 33% वाली जिंक आती है वो किसान भाई ज़्यादातर यूज करते हैं। वहाँ पर आपको सल्फ़र की मात्रा भी लेना है। जो 33% जिंक होती है उसमें 15% सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन अलग से आपको 3 से 4 केजी सल्फ़र ले लेना होता है। सल्फ़र से किसान भाइयों जो यूरिया की क्षमता होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है तो पौधे हम अच्छे प्रकार से उसमें ग्रहण कर पाते हैं। जो जिंक आप डालते हैं और जो भी ह्यूमिक एसिड डालते हैं उसकी क्षमता को बढ़ा देना उस सल्फ़र का काम होता है। सल्फ़र से किसान भाइयों खेत में अच्छी प्रकार से उसमें देखते होंगे जब रोपाई कर देते हैं तो मिट्टी एकदम चिकनी हो जाती है। सल्फ़र से जो छिद्र हमारे हैं हो जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ों तक हमारी जो खाद है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद है वो जड़ों तक जाती हैं, जिससे पौधे अच्छी प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। साथ में आपको ह्यूमिक एसिड ले लेना है। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों काम होता है जड़ों का विकास करना। एक तरीके से उसमें फंगस का अटैक भी रोकने का काम करता है। जड़ों का जब विकास हमारे पौधे ज़्यादा करेंगे, मिट्टी तक जड़ें जाएंगी, ज़मीन में फैलेंगी, तभी पौधे में अच्छी प्रकार से फुटाव होता है, अच्छी प्रकार से विकास होता है। कभी कभी देखते होंगे मिट्टी हमारी खेत जो हमारा है अच्छी प्रकार से नहीं बना हुआ है, कड़ा हुआ एकदम खेत बना हुआ है, उसमें धान की रोपाई हो जाती है, तभी पौधा हमारा अच्छे से विकास नहीं कर पाता है। तो जितने अच्छी प्रकार से खेत की जुताई होगी, फिर उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की कमी है उसकी जो आप बुआई कर देते हैं, तब आप देखते हैं पौधे में बहुत ज़्यादा जड़ों का विकास होता है। जिस पौधे में चाहे वो फसल कोई भी हो, जड़ों का विकास नहीं होगा, चाहे वो आलू हो उसमें रेशों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो, जब जड़ें उसमें ज़्यादा बनेंगी, ज़मीन में फैलेंगी, पौधा उतना ज़्यादा विकास करता है। आप देखते होंगे जहाँ पर खेत में जाइए जड़ों रेशे उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो वहाँ पर पौधा देखिए एकदम बहुत ही ढेर सारे उसमें कल्ले निकले हुए हैं, पौधे की हाइट भी काफ़ी हुई है, पौधा एकदम काला काला एकदम सा क्लोरोफिल की मात्रा उसमें हरा हरा एकदम दिखाई देगा। देखते होंगे किसी किसी खेत में बहुत ज़्यादा जड़ों का विकास होता है। ऐसे में ह्यूमिक एसिड का काम होता है जड़ों का विकास करना, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलिंग लाना। तो ह्यूमिक एसिड मात्रा की बात करें तो 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ले लेना है और आपस में अच्छे प्रकार से मिला लेना है।
इसके साथ किसान भाइयों एक चीज़ और लेना है। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है, कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो क्लोरोपाइरीफॉस दवा जो आती है, अब लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको आप जब यूरिया के साथ आपको मिला लेना है। जिंक है, सल्फ़र है, हुमिक एसिड है, उसी में 1 लीटर आपको ये क्लोरोपाइरीफॉस दवा मिला लेना है। वो बहुत ज़्यादा इसमें कीटों का प्रकोप जब दिखाई देता है तभी आपको मिलाना है। ऐसे किसान भाइयों, अगर आप रोपाई के समय जब आखिरी जुताई कर रहे होते हैं, रोटावेटर से कर रहे होते हैं या कल्टीवेटर से कर रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पर रीजेंट जो बायर कंपनी की आती है या वर्टिको आती है या फ्यूराडारा आती है, जो भी फाइटेरा आती है, आपने नहीं डाला है तो इस समय आप क्लोरोपाइरीफॉस दवा ज़रूर डाल दें। और खेत में जब बुआई कीजिए तो खेत में पानी की मात्रा हल्की फुल्की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप 2 से 3 दिन के बाद खेत में पानी आपको चला देना चाहिए। हल्का पानी बिल्कुल खेत में हो जाना चाहिए। हमारी अच्छा प्रकार के इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। मात्र लगभग 5 से 6 या 7 दिन में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल करके आपकी धान की फसल देगी। और लास्ट में आपको जो हमारी गबोट अवस्था में, यानी जब धान की फसल हमारी लगभग 50 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है या 50 से 55 या 60 दिन के बीच, तो तने में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं। आप तना उसको तोड़ कर देखिए, जब आपकी स्टेज लगभग 50 दिन के ऊपर पहुंच जाती है तो तने में बालियां बन रही होती हैं। उस समय किसान भाइयों, उसके पहले आपको NPK 05234 का स्प्रे कर देना चाहिए। NPK 05234 डालने से फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों, इसमें जो 52% फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है और 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा पाई जाती है। उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी फास्फोरस की। फास्फोरस से जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। जो भी आप जड़ों का विकास होगा तभी किसान भाइयों पौधे हमारे भोजन बनाकर बालियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे उस समय सबसे ज़्यादा काम होता है। तो NPK 05234 की मात्रा की बात करें तो 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना होता है। साथ में चाहे तो आप जो जेटेड फॉर्म वाली हमारी जिंक 12% वाली आती है, उसकी मात्रा 100 से 120 ग्राम ले लेते हैं। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा भी आता है। जिंक से हमारी जो पौधे में पीलापन है या पौधे की पत्तियां ऊपर देखते होंगे हल्के के धब्बे टाइम में हैं या किसी प्रकार का फंगस लगा हुआ है, उसको नियंत्रण का बहुत अच्छा काम करता है। तो साथ में इसका भी स्प्रे आपको कर लेना चाहिए। यूरिया जो हमारी होती है, नाइट्रोजन होती है, वो मार्केट में सल्फ़र युक्त आने वाली है। कुछ क्षेत्रों में आ चुकी है लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी आने वाली है, जिसमें हमारी मिट्टी में सल्फ़र की कमी बताई जा रही है। बहुत ज़्यादा कमी हो गई है वैज्ञानिकों के अनुसार। तो इस समय सल्फ़र युक्त यूरिया आने वाली है। तो अगर सल्फ़र युक्त यूरिया नहीं मिल पा रही है तो आपको अलग से सल्फ़र की मात्रा ज़रूर डालना चाहिए। तो किसी प्रकार की किसान भाइयों समस्या हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए। और आपकी धान की फसल में किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे आपको ज़रूर बताइए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल वाला निशान है, घंटी वाला निशान दिखाई दे रहा है, उसको प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके उस पर आ रहा होगा, अगर हिंदी में आप मोबाइल किए हुए हैं तो सभी लिख के आ रहा होगा, इंग्लिश में है तो आल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब नई वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो उसको आप ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।